भारत, जहां हर मौसम में एक नया त्योहार खिलता है, जहां पूजा के संग नाच है और गीतों के संग संस्कार। ये वो भूमि है जहां खुशियां सिर्फ मनाई नहीं जाती, बांटी जाती हैं। Festivals of India। इतने सारे त्योहार, हर राज्य में कुछ ना कुछ अलग। कैसे लिखूं प्रोजेक्ट दादा? त्योहारों को समझना है बेटा तो किताब से नहीं, दिल से देखो। हर त्योहार की जड़ किसी कहानी में, किसी भावना में छुपी है। मतलब चलो आज किताब नहीं, भारत के त्योहारों की यात्रा करेंगे। और यूं शुरू होती है एक यात्रा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, त्योहारों की उस धरती की जहां हर दिन भगवान मुस्कुराते हैं। पहला पड़ाव पंजाब, जहां सर्दी की ठिठुरन खत्म होती है और नई फसल का स्वागत लोहड़ी से होता है। लोग आग के चारों ओर नाचते हैं, मूंगफली रेवड़ी डालते हैं। लोहड़ी सिर्फ आग जलाने का नाम नहीं बेटा, ये किसानों का धन्यवाद है, उस धरती का जिसने हमें अन्न दिया, और उस मौसम का जिसने मेहनत का फल लौटाया। तो ये त्योहार प्रकृति के लिए है। बिल्कुल, त्योहार सिर्फ इंसान के नहीं, मिट्टी के भी होते हैं। जब किसान आग के चारों ओर घूमते हैं, वो धरती माँ को प्रणाम करते हैं। वाह दादा, ये तो नेचर पार्टी है। हाँ बेटा, और इस पार्टी का डीजे ढोल होता है, लाइटिंग आग की और मिठाई मूंगफली की। लोहड़ी सिखाती है जब दिल में कृतज्ञता जलती है तो जिंदगी में ठंड कभी नहीं रहती। दूसरा पड़ाव गुजरात और महाराष्ट्र की हवा में, जहां आसमान भी त्योहार मनाता है, मकर संक्रांति। दादा, ये मकर संक्रांति क्या होती है? सिर्फ पतंग उड़ाने का दिन? नहीं बेटा, ये तो उस बदलाव का त्योहार है जब सूरज उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, यानी उत्तरायण शुरू होता है। इस दिन लोग तिल गुड़ बांटते हैं और कहते हैं, तिल गुल घ्या, गोड़ गोड़ बोला। मतलब मिठास खाओ और मीठा बोलो। मतलब झगड़ा भी मीठे में लपेट दो। बिल्कुल, जैसे तेरी मम्मी हर बार डांट के बाद लड्डू देती हैं। अब की बार सिर्फ डांट मिलेगी। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में भी जब दिशा बदलती है तो थोड़ी मिठास, थोड़ी ऊंचाई और बहुत सारा संतुलन चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पतंग को।
दूसरे पड़ाव में हम वसंत का स्वागत करते हैं, जब खेतों में सरसों झूमती है और हवा में बसंती खुशबू घुल जाती है। यही है वसंत पंचमी, माँ सरस्वती का दिन। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। दादा, आज स्कूल में सबने पीले कपड़े पहने थे और पंडित जी ने कहा ज्ञान की देवी आई हैं। मतलब देवी स्कूल आती हैं क्या? अरे नहीं बेटा, माँ सरस्वती ज्ञान, संगीत और बुद्धि की देवी हैं। वो जहाँ किताबें, राग और सच्चाई होती है, वहीं रहती हैं। मतलब कल वाली मेरी मैथ्स की कॉपी में तो वो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, शायद वो वहाँ रुकना ही नहीं चाहती थी। कहते हैं बेटा, इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि में वाणी का वरदान दिया था, यानी शब्दों की ताकत। इसलिए हम आज के दिन माँ सरस्वती से विनती करते हैं कि हमारे शब्द कभी किसी को चोट न पहुँचाएं। वसंत पंचमी हमें याद दिलाती है ज्ञान, संगीत और विनम्रता से जीवन भी सुनहरा हो जाता है, जैसे सरसों के खेत में बसंती धूप। अगला पड़ाव महाशिवरात्रि। वो रात जब अंधकार को उजाला हराता है और जब हर भक्त, हर इंसान अपने भीतर के शिव को खोजता है। दादा, सब पूरी रात जागते क्यों हैं? भगवान तो दिन में भी सुन लेते हैं ना? सही कहा बेटा, भगवान दिन में भी सुनते हैं। पर महाशिवरात्रि की रात, वो रात है जब शिव खुद सुनते हैं। कहते हैं इस रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ये रात प्रेम, त्याग और एकता का प्रतीक है। शिव सिखाते हैं जो दूसरों का दुख अपने हिस्से ले सके, वही सच्चा देवता है। भोले की भक्ति में हास्य भी है, विनम्रता भी। महाशिवरात्रि याद दिलाती है सच्ची ताकत गुस्से में नहीं, संयम में है। दादा, मैं भी भोले जैसा बनना चाहता हूँ, शांत लेकिन मजबूत। बस यही तो महाशिवरात्रि का वरदान है बेटा। जब तू अपने भीतर के रौद्र को संयम में बदल देगा, तब तू खुद शिव बन जाएगा। धनन धनन ढम ढोल बजे, धनन धनन ढम ढोल बजे, शहनाई बजे। आरव, इस बार मैं तुझे ऐसा रंग लगाऊंगा कि साबुन भी हार मान जाए। पहले पकड़ तो ले, तेरा रंग तो पिछले साल की टंकी में सूख गया था। बच्चों, ऊपर से भी रंग बरसता है। दादा, आप तो असली होली के रावण निकले। अरे नहीं रे, मैं तो बस भगवान विष्णु का सुपरवाइजर हूँ। देख रहा हूँ कि कौन किसे रंग में भक्ति से रंगता है। दादा,
लेकिन ये होली का असली मतलब क्या है? सिर्फ रंग लगाना? नहीं बेटा, होली का असली अर्थ है बुराई पर अच्छाई की जीत। मतलब जैसे रावण और राम। इस बार नहीं, इस बार कहानी है प्रहलाद और होलिका की। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त और होलिका उसके पिता हिरण्यकश्यप की बहन। कहते हैं होलिका को वरदान था कि आग उसे नहीं जला सकती। वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी, लेकिन वरदान उल्टा पड़ा। प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई, क्योंकि भगवान हमेशा सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसलिए हम होली में आग जलाते हैं। हाँ बेटा, वो होली का दहन है, जो हमें सिखाता है कि झूठ और अत्याचार चाहे जितने शक्तिशाली हों, भक्ति और सच्चाई के आगे जल ही जाते हैं। और फिर अगले दिन आता है रंगों वाला बदला। धनन धनन ढमक ढोल बजे, जहाँ हर झगड़ा, हर नाराजगी एक रंग से मिट जाती है। ढोल बजे शहनाई बजे, मतलब अगर मैं किसी से झगड़ जाऊं तो रंग डाल दूं? आई होली एक ओर से भेंट हाँ, लेकिन ध्यान रहे, रंग डालो, ताने नहीं। सामने हरिजन की टोरी। होली हमें सिखाती है कि जीवन भी रंगों की तरह है। थोड़ा नीला सुकून का, थोड़ा लाल जोश का, और थोड़ा पीला भक्ति का। चैत्र मास की नवमी तिथि, वो दिन जब अयोध्या की गलियों में पहली बार जयकारे गूंजे, जय श्री राम। यही दिन था जब धर्म, साहस और मर्यादा का जन्म हुआ, भगवान श्री राम के लिए। दादा, आज मेरी रामलीला में मैं खुद श्री राम बन रहा हूँ। वाह बेटा, याद रखना, श्री राम बनना सिर्फ ताज पहनना नहीं होता, मर्यादा निभाना भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब जैसे भगवान राम ने पिता के वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया, माता पिता का आदर किया, भाइयों से प्रेम किया और हर परिस्थिति में धर्म का साथ दिया। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जब श्री राम का जन्म हुआ, पूरे नगर में दीप जले, ढोल बजे और फूलों की वर्षा हुई। कहते हैं उस रात का प्रकाश सिर्फ अयोध्या में नहीं, हर दिल में फैला था। रामनवमी हमें ये सिखाती है कि मर्यादा का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है। राम ने हमें दिखाया कि बल से नहीं, सत्य से विजय मिलती है। मतलब दादा, राम तो इंसान भी थे और भगवान भी। हाँ बेटा, वही तो सबसे बड़ा चमत्कार था। उन्होंने इंसान होकर भी वो किया जो भगवान करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई, धैर्य और प्रेम से जीवन में हर रावण को हराया जा सकता है। रामनवमी सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक याद है कि जब भी अंधकार बढ़े, राम जैसे कोई जरूर जन्म लेते हैं, हमारे भीतर, हमारे कर्मों में। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। घर लौटते समय दादा बच्चों को और भी त्योहारों की बातें सुनाने वाले हैं। अगले भाग में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी की सीख, नवरात्रि की शक्ति, दशहरा का साहस और दिवाली की रोशनी का असली मतलब। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हर त्योहार एक नई कहानी कहेगा। तब तक के लिए स्टोरी को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें पीपी द स्टोरी टेलर को।